हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट 15 दिसंबर 2024 के अंतर्गत हम लोग हिंदी पेडागोजी की पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग हिंदी के पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। अपना पहला प्रश्न है आज कि भाषा स्वयं में है, यानी कि भाषा स्वयं में क्या है। इन चार ऑप्शंस में क्या होगा? संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है। तो भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में ऑप्शन ए 1 हमारा राइट है। क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है। क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है भाषा, जिससे हम संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ हम लोग संप्रेषण करते हैं या फिर बातचीत करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा का प्रयोग। अब भाषा का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये देखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है या जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, और ऑप्शन 4 है कि केवल परीक्षा में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन 3 देखिए कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन 3 क्या है? राइट आंसर है। तीसरा देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा का अर्जित करते हैं। इसका निहितार्थ है कि, यानी कि इसका निहितार्थ क्या है कि बच्चे जो है अपने परिवेश से, जो उनका परिवेश है उससे स्वयं भाषा क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अर्जित मतलब क्या करते हैं? उन्हें सीखना पड़ता है, ठीक है, अर्जित करते हैं। तो इसका मतलब, निहितार्थ का मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्या है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश, ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए जिससे बच्चे क्या करें कि भाषा सीख सके, मतलब अच्छे से हम लोग बच्चों के सामने बातचीत करें, ठीक है। तो वे एक और परिवार के या फिर आसपास के बहुत सारे सदस्यों के बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस भाषा को सीख जाते हैं। दूसरा है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही लक्ष्य भाषा मतलब किताबी भाषा, व्याकरण ही रटवा दीजिए, तो बस यही सही है क्या? बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। इसमें से ऑप्शन फर्स्ट देखिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चा स्वयं ही भाषा को क्या कर लेगा? अर्जित कर लेगा, खुद ही भाषा को सीख जाएगा बच्चा। चौथा प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, यानी कि भाषा को सीखने और सिखाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अपनी बात कहना सीखना, यानी कि अपनी बात को कहना सीखना, इसी के लिए हम भाषा सीखते हैं। दूसरों की जो बातें हैं उन बातों को समझने के लिए भाषा सीखना, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाई भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पूछ रहे कि आप इसमें क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन भाषा सीखने का अगर उद्देश्य देखा जाए तो क्या होता है कि दूसरों की बातें समझ सकना। हम इसलिए क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। पांचवा पांचवा प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा है भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो भाई कठोर रवैया तो अपनाना ही नहीं है। अब अगर बात करें कि एज शिक्षक और एक शिक्षक के, भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होगा तो ऑप्शन 3 राइट है कि बच्चों को प्रयोग, भाषा प्रयोग का जो है अवसर उपलब्ध करवाएं भाषा प्रयोग के लिए, ठीक है। इसलिए विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, विभिन्न तरह के डायलेक्टिव, सिंगिंग, जैसे वाद विवाद की भी प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है, गान की भी, अंत्याक्षरी वगैरह करवाया जाता है, ताकि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकें। छठा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक
बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, यानी कि भाषा की कक्षा है और वहाँ भी एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा। बच्चे सवाल के बधे बधाए जवाब दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और भाषा का वह शिक्षक है तो बधे बधाए जवाब अपने बच्चों से वह शिक्षक नहीं चाहेगा। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, केवल ऐसा भी नहीं कि केवल और केवल व्याकरण में ही आप जवाब दो, संस्कृत भाषा में ही जवाब दो। आप अपनी फोकल लैंग्वेज में भी जवाब दे सकते हैं। देखिए अगला तीसरा क्या है कि बच्चे अपनी आ ही गया आपके ऑप्शन में कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अरे कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, मातृभाषा का तो प्रयोग करना ही है। बच्चे सवालों का बधे बधाए जवाब ना दें। देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चे बधे बधाए सवालों का जवाब दें ऐसा शिक्षक नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा चौथा ऑप्शन सही है। एक शिक्षक भाषा का है तो वो चाहेगा कि बच्चा बधा बधाया जवाब ना दे, बल्कि जो है अपनी सोच समझकर अपनी ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से सवालों का क्या करे, वह जवाब दे। सातवां प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को, यानी कि भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शंस देखते हैं इसके। संदर्भ पर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी कि संदर्भ पे जो है व्याकरण को प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर मतलब केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही भाषा को आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। व्याकरण की समझ को हम ऐसे आंक सकते हैं। ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाई अगर भाषा के व्याकरण की समझ को, अगर हमें व्याकरण की समझ को समझना है तो इसके लिए तो आपको निबंधात्मक प्रश्न ही क्या करना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही आप जो है व्याकरण की समझ को आंक सकते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है, ये सब क्या है तो देखते हैं ये सब क्या है कि प्रश्न पूछना, परिचर्चा करना, व्याकरण में वर्णन में भाग लेना, ये सभी क्या है तो देख लेते हैं। केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो भैया प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी क्या है, केवल शिक्षण की पद्धतियां हैं, शिक्षण टीचिंग मेथड है ये। आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। देखिए बहुत लोग हिंदी को लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिए हैं, लैंग्वेज टू इंग्लिश है, तो बहुत लोग हिंदी को क्या करते हैं, हिंदी को समझते हैं बहुत आसान है, कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको हिंदी जो है सीटेट से बाहर करने की ताकत रखता है, सीटेट के एग्ज़ाम से फेल हो मतलब करने के लिए वो पूरी ताकत रखता है। इसीलिए आपको हिंदी को या फिर जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आप लोग सीडीपी के साथ साथ ईवीएस, ठीक है, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, और ईवीएस के साथ साथ आप लैंग्वेज को भी लेके चलेंगे, ठीक है, लैंग्वेज को भी लेके चलेंगे। साथ ही साथ आप मैथ पर भी पूरा फोकस करेंगे। मैथ्स की पैडागोजी बहुत ही जल्द लाई जाएगी, 1-2 क्लास में आपको मैथ्स की पैडागोजी बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइएगा मैथ्स पैडागोजी के लिए, लेकिन आपको सीडीपी पे काम करना ही पड़ेगा। आपको अगर 30/30 चाहिए तो आपको ईवीएस पे काम करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, जो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहना है। अब देखते हैं, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित होना चाहिए और बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय करवाना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर बहुभाषिक मल्टीलिंग्विस्टिक कक्षा है, मल्टीकल्चरल कक्षा है, तो वहाँ पे बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से क्या करना चाहिए, परिचित करवाना चाहिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का जो है कौन सा उद्देश्य है, भाषा के व्याकरण सीखने पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए, और भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। भाई भाषा सीखते समय त्रुटि तो स्वाभाविक है कि होगा।
भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझाने की क्षमता को हतोत्साहित नहीं करना है। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना। और निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील भाई निजी अनुभव के आधार पर प्रयोग, यह भी उद्देश्य नहीं होता, बल्कि भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना, यही भाषा शिक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। जिन प्रश्नों को उत्तर ना समझ में आए उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया करिए। 11वां प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? तो किससे है? लिखित परीक्षा आयोजित करके, या मौखिक परीक्षा से, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर उत्तर पुस्तिका पाठ्य से। तो भाई किससे? बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है कि कैसे बच्चे क्रम से डे 1 से, यानी कि कैसे बच्चा जो है मंथली जो जो क्या होता है वीकली टेस्ट होता है उसमें कितना उसका अगर 10 नंबर का हमने जो वीकली टेस्ट लिया उसमें बच्चा 10 आउट ऑफ कितना 5 ला रहा है, फिर अगली वीक में कितना 10 में से कितना ला रहा है बच्चा 6 ला रहा है, फिर कितना 8 ला रहा है, फिर 10। तो बच्चा जो क्रमिक जो बच्चे का विकास हो रहा है या फिर हास हो रहा है, तो ये सब कैसे हम जानते? पोर्टफोलियो से। किससे? पोर्टफोलियो से। ऑप्शन 3 क्या है? राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने में साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या फिर अभ्यास परक ही होना चाहिए? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है बच्चों की भाषा के आकलन के लिए? श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। ठीक है, श्रुतलेख। लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आप लोग को आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों की भाषा के आकलन का अगर हमें प्रभावी तरीका ढूंढना, तो भाई बच्चों सवाल करो, और जो बच्चों ने सवाल पढ़ा है उस पर जो पढ़ा है, जो पढ़ाई गई सामग्री है उस पर बच्चों का फीडबैक लेना, यही बच्चों के भाषा आकलन का प्रभावी तरीका होगा। 14वां प्रश्न है जो कि आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट है पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें, और भाषा क्या व्याकरण, इन चारों में से भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखना, और भाषा सीखने में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन 3 है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। विभिन्न रूपों से भाषा का प्रयोग करना ही क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है भाषा सीखने में। 15वां प्रश्न है, पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक है, बाधक है, क्या त्रुटियों को बढ़ावा देती है? ऐसा नहीं है। बड़ों के पढ़ने की वजह से पत्रिकाएं सब पढ़ सकते हैं, और ये भाषा सीखने में बाधक नहीं, बल्कि पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? साधक होती हैं। तो ये हमारे थे लैंग्वेज यानी कि हिंदी के, किसके? हिंदी के जो 15 क्वेश्चंस, 15 जो पैसेज आते हैं, पैसेज भी आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही जल्द बताया जाएगा, कैसे पैसेज को आप लोग सॉल्व करोगे। तो हिंदी का भी तो ये किसके क्वेश्चंस हैं? ये जो है हिंदी अभी पैडा के प्रश्न है, पैडा के। ठीक है, तो पैडा के प्रश्न है, पैडागोजी के प्रश्न है। तो तब तक आप लोग क्या करिए? आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप लोगों को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, चाहे वो आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए या फिर आपके पास वैसे बुक होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे खुद से भी, तभी आप 30/30 ला सकते हो। और बहुत आसान है, 1 से 1.5 महीना लगता है सीटेट के लिए। आप लग के पढ़ लो ना, और अच्छे से कीवर्ड्स के माध्यम से, तो आपको 1 से 1.5 महीने में आप सीटेट में बहुत अच्छा कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लासेस को अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।